प्रायोजक हैं बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज। हर घर हो रोशन, बदर इलेक्ट्रॉनिक्स के संग। स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के खास बुलेटिन में, जहां आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। कहीं एलजेपी का सुर ना बिगाड़ दे 143 सीटों का राग, सियासी गणित में फिट नहीं बैठ रहे मंसूबे। एनडीए में रहते हुए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर अब 143 सीटों पर लड़ने की हवा देने वाली लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी अपनी रणनीति का खुलासा भले ना कर रही, लेकिन आंकड़े गवाह है कि उसके ऐसे मंसूबों ने हमेशा मुंह की खाई है। अवसरवादी राजनीति का ठप्पा लगवा चुकी पार्टी के इस बार के तेवर को ना तो एनडीए तवज्जो दे रही है और ना ही महागठबंधन। एलजेपी की कमान संभाले चिराग पासवान के रवैये से जनता दल यूनाइटेड में बेहद आक्रोश है और उसके बिना चुनाव में उतरने का मन बनाए है। तेजस्वी की बिहार की जनता से अपील, 9 सितंबर रात 9 बजे 9 मिनट तक लाइट बंद कर दिए जलाएं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपील की है कि बेरोजगारी और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के खिलाफ राज्यवासी बुधवार यानी 9 सितंबर को 9 बजे रात में 9 मिनट तक के लिए घर की लाइट ऑफ कर दिया, लालटेन या मोमबत्ती जलाएं। नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार को रात 9 बजे फेसबुक लाइव में यह संदेश दिया। कहा कि यह आरजेडी का आंदोलन नहीं, बेरोजगार युवक और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने यह आंदोलन शुरू किया है। आरजेडी उसका भरपूर समर्थन करता है। साथ ही बेरोजगारों के हाथ में हाथ मिलाकर 9 मिनट के लिए तय समय पर मोमबत्ती या लालटेन जलाने की अपील करता है। वह खुद अपनी मां राबड़ी देवी के साथ तय समय पर यानी अपनी छत पर लालटेन लेकर खड़े होंगे। दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग पूरा, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दिखाई झलक। पटना और गया के बाद जल्द ही बिहार को एक और एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और अब यह समाप्ति की ओर है। दरभंगा एयरपोर्ट शुरू होने से मिथिला हवाई मार्ग से पूरी दुनिया को जोड़ा जाएगा। ट्विटर पर एयरपोर्ट की तस्वीरें पोस्ट करते हुए बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने जानकारी दी कि टर्मिनल बिल्डिंग, कार पार्किंग, टैक्सीवे आदि का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। संजय झा ने एयरपोर्ट की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा, मिथिला और बिहार के लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। दरभंगा एयरपोर्ट अब हकीकत बनने जा रहा है। 92 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल बिल्डिंग, कार पार्किंग, टैक्सी समेत सिविल इंक्लब का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बिहार में उद्योग लगाने के लिए बियाडा की जमीन अब 50% तक सस्ती मिलेगी। बिहार में उद्योग लगाने के लिए बियाडा की जमीन अब 50% तक सस्ती होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति को मंजूरी मिली। इस नीति के तहत अब उद्योग के लिए बियाडा की जमीन पर 50% तक की अधिकतम छूट मिलेगी। सरकार ने उद्योग की जमीन की कीमत निर्धारण के फॉर्मूले में बदलाव किया है। कोरोना काल में निवेश आकर्षित करने को सरकार का यह बड़ा फैसला है। इसी के साथ बियाडा के साथ चल रहे जमीन संबंधी विवादों को निपटाने के लिए भी माफी नीति लाई गई है। बिहार में ई वेस्ट को लेकर सामने आया कंपनियों का फर्जीवाड़ा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने जारी किया नोटिस। बिहार में ई वेस्ट को लेकर अब तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसेगा। उन्हें हर जिले में प्रयोग किए हुए उत्पादों को वापस लेने के लिए कनेक्शन सेंटर खोलने होंगे। यहां कंपनियां ई वेस्ट को लेकर कई सालों से लगातार टाल मटोल कर रही है। कंपनियों की ओर से एक नहीं 2-3 बार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कनेक्शन सेंटरों की ऐसी सूची थमा दी गई जो कहीं थे ही नहीं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने जब उन सेंटरों की जांच की तो उनमें से अधिकांश फर्जी निकले। अब करीब दर्जन भर कंपनियों को अंतिम चेतावनी देते हुए 20 सितंबर तक की मोहलत दी गई है। बिहार में कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव में डोर टू डोर प्रचार को लेकर आयोग ने जारी किया फरमान। बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 को देखते हुए इस बार कई बदलाव किए हैं, जिसमें प्रचार अभियान को भी शामिल किया गया है। घर घर जाकर चुनाव प्रचार के समय अधिकतम 5 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर रोड शो में अधिकतम 5 गाड़ियों के कार्रवाई को ही मंजूरी दी गई है। 2 गाड़ियों के काफिले के बीच में न्यूनतम 30 मीटर का अंतर रखा जाएगा। मंगलवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सेक्टर पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने दी।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी सभा रैली हेतु वैसे स्थल का चयन किया जाना है जहां सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु पर्याप्त जगह हो एवं प्रवेश तथा निकास के बिंदु स्पष्ट हों। एसएसपी ने दिए निर्देश, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को तैयार रहे थानेदार। वर्चुअल मासिक अपराध गोष्ठी में एसएसपी आशीष भारती ने थानेदारों को शांति और निष्पक्ष चुनाव को तैयार रहने को कहा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116, 110 के तहत असामाजिक तत्वों पर निरोधात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। चुनाव के समय अपराधियों पर सख्त कार्यवाही करने को कहा। शराब और हथियारों की बरामदगी, मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन, सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी, लंबित टुकड़ी जब्ती आदेश, वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। एसएसपी ने बताया कि अब तक 4000 से अधिक असामाजिक तत्वों के विरुद्ध 107 की कार्यवाही आरंभ हो चुकी है। सीसी और गुंडा पंजी के नाम जोड़ने की कार्यवाही करने को कहा गया है। बेहतर कार्य करने के लिए बबरगंज चौकी प्रभारी पवन कुमार सिंह को कॉप ऑफ द मंथ घोषित किया गया। गोष्ठी में पॉक्सो और अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े मुकदमे की ताजा स्थिति की समीक्षा भी की गई। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर बिहार के डीजीपी ने कहा, यह है बिहार की जीत, अब सुशांत की मौत से पर्दा उठने का इंतजार। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस की मुख्य आरोपित और कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा मंगलवार को गिरफ्तार किए जाने को बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि अब सुशांत की मौत से पर्दा उठने का इंतजार है। वैसे जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मुंबई पुलिस का चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। मुंबई पुलिस ने 2 महीने तक इस केस में कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे अफसरों के साथ भी सही व्यवहार नहीं किया। सीबीआई जांच से ही सुशांत को इंसाफ मिलने की उम्मीद थी। 11-12 सितंबर को नड्डा आएंगे बिहार, एनडीए में सीट शेयरिंग पर हो सकती है बात। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 11 या 12 सितंबर को पटना आने वाले हैं। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे। इस दौरान एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात हो सकती है। सूत्रों के अनुसार नड्डा नीतीश से मिलने के बाद एलजेपी नेता चिराग पासवान से बात करेंगे। चिराग ने 143 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह एनडीए में सीट शेयरिंग को उलझा दिया है। सीट शेयरिंग के संबंध में एलजेपी की बात बीजेपी से हो रही है। बीमार आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की हालत बिगड़ी, दिल्ली एम्स के आईसीयू में एडमिट, लालू यादव चिंतित। बिहार की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर है। राष्ट्रीय जनता दल में नाराज चल रहे कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की तबियत अचानक बिगड़ गई है। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्स दिल्ली के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वे बीते कुछ दिनों से दिल्ली के एम्स में इलाज करा रहे थे। इस दौरान तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चिंतित बताए जा रहे हैं। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।